बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी चैनल में खुश आमदीद। मुझे बेतहाशा नींद आ रही थी। सर्दियों की रातें थीं, इसीलिए मैंने गर्म शॉल ली हुई थी और कुर्सी पर बैठा जुमैया ले रहा था। अपनी नींद को भगाने के लिए मैंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और अब अपने होंठों में दबाए माचिस से सिगरेट जलाकर सिगरेट पीने में मशगूल था कि अचानक से मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। कुछ ही दूर राहदारी से मुझे 2 अफसर और 3 एहलकार आते हुए नजर आए। 2 अफसर आगे की जानब चल रहे थे और बेतहाशा गुस्से में थे और 3 एहलकारों ने एक मुजरिम को पकड़ रखा था जो कि जंजीरों से जकड़ा हुआ था। इस नौजवान की आंखें दूर से ही मुझे बड़ी खौफनाक दिखाई दे रही थी। एक नीला सा बल्ब इस राहदारी में जल रहा था जो कि हवा के रुख पर डोल रहा था। जैसे ही बल्ब की रोशनी इस मुजरिम के ऊपर पड़ी तो इसके चेहरे पर छाई वहशत देखकर एक जेलर होते हुए भी मेरा दिल खौफ ज़्यादा हुआ था। जैसे ही वो इंस्पेक्टर मेरे पास आकर रुके तो मैं फ़ौरन से अलर्ट होकर खड़ा हो गया और माथे पर सलूट करते हुए यहाँ सर बोलने लगा। ऑफिसर कहने लगे कि ये बहुत ख़तरनाक मुजरिम है, इसीलिए इसे कैदियों के साथ किसी भी जेल में बंद नहीं कर सकते। इसी के लिए काल कोठरी का दरवाज़ा खोलो। वो एक ऐसी जेल थी जहाँ पर अक्सर ऐसे मुजरिमों को रखा जाता था जो कि पुलिस के भी काबू में नहीं आ सकता था, या फिर ऐसा पागल कैदी कि जो कि दूसरी जेल में दूसरे कैदियों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने फ़ौरन से सिगरेट मुंह से निकालकर ज़मीन पर फेंकी और पैर से बजाई तमाम जेलों की चाबियां मेरी जेब में मौजूद थी, इसीलिए मैंने फ़ौरन से सारी चाबियां निकालकर इस काल कोठरी की चाबी ढूंढने लगा। इस चाबी की हमें अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो मुजरिम देखने से ही काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था। मैंने काल कोठरी की चाबी ढूंढ ली। तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ इन अफसर से आगे इस काल कोठरी की जानिब बढ़ने लगा। कुछ ही देर में मैंने इसका दरवाज़ा खोला। पूरी काल कोठरी मिट्टी से धुली हुई थी। काफ़ी अरसे बाद इसका दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर दाखिल हुआ मुझे पूरी तरह से खांसी आने लगी क्योंकि हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी की धूल थी। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं चपरासी से यहाँ की सफाई करवा देता, लेकिन वो कहने लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर निकलो और बस हमें इस मुजरिम को जल्द इसमें बंद करना है। मैं जेल के बाहर निकल गया। एहलकारों ने इस मुजरिम को अंदर धकेल कर फेंका था। वो ज़मीन पर जाकर गिरा और गुस्से से इन एहलकारों को मुगलतियाँ बकने लगा। इस इंस्पेक्टर ने डंडा इसके कंधे पर मारा, कहने लगा अपना मुंह बंद करके यहाँ बैठ। ये कहकर वो पुलिस वाला बाहर आ गया। जेल को मोटा ताला लगा दिया गया। इसके बाद वो इंस्पेक्टर मुझसे कहने लगा कि अपनी कुर्सी यहाँ पर रखो, इस पर तुमने कड़ी नज़र रखनी है। ये सुनकर मैं समझ गया कि मामला काफ़ी संगीन किस्म का है, वरना मुझे यूँ अलर्ट रहने का हुक्मनामा जारी ना किया जाता। बहरहाल मैंने इस बात में सर हिलाया और फटाफटी से अपनी कुर्सी लाकर इस मुजरिम के सामने रख दी और बैठ गया। वो इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए और वो पुलिस एहलकार भी वापस जा चुके थे। वो शख्स जेल की सलाखों के पास ही बैठा था। पहले तो अपना मुंह अपने घुटनों में दिए बस बैठा लंबे लंबे सांस भरने लगा। मैं तो बड़े गौर से इसे देख रहा था। देखने में वो नौजवान 30 साल से ऊपर का नहीं लग रहा था, लेकिन कद इसका 6 फुट से भी ऊंचा था। जान भी अच्छी थी। कुछ देर बाद शख्स ने अपना चेहरा ऊपर किया और अपनी सुर्ख आंखें मेरी आंखों में गाड़ कर कहने लगा, अबे ओ जेलर, सिगरेट है तेरे पास? बड़ा रोब रहता था। इसका लहजा सुनकर न जाने क्यों मैं इनकार नहीं कर सका। मैंने अपनी जेब में से एक सिगरेट निकाली और इसकी तरह बढ़ा दी। इसने वो सिगरेट पकड़ ली और अपने होठों में दबाई, फिर मुझसे इशारे में कहने लगा कि इसको जलाओ। मैंने जेब में से माचिस निकाली और इसकी सिगरेट जला दी। लंबे लंबे सिगरेट के कश लेने लगा। मैंने कुछ हिम्मत पकड़कर इससे पूछ लिया कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है कि मेरी बात सुनकर इसने एक तिरछी नज़र मुझ पर डाली। फिर इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, कत्ल किए हैं? कातिल हूँ मैं। ये सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन इसे फांसी की सज़ा दी जाएगी और यही हुआ था। सुबह पुलिस का एहलकार इस काल कोठरी के पास आया। मुझसे कहने लगा,
पहली ही पेशी में से सीधा फांसी का फंदा सुनाया जाएगा। ये तो मुझे भी समझ आ गया था कि इस शख्स ने एक आधा कत्ल नहीं किया बल्कि बहुत सारे कत्ल किए हैं, तो फांसी का होना तो जाहिर सी बात थी। वो इस मुजरम को बाहर निकाल कर ले गए। कुछ घंटों के बाद जब वो वापस आए तो यूं ही सुनने को मिला कि इस शख्स को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। मैं इस शख्स के चेहरे की जानिब देखा कर बड़ा परेशान था, क्योंकि जब भी किसी मुजरम को फांसी की सज़ा होती थी तो वो बदहवासी का शिकार होता था, चुपचाप सा होता था। मरने से पहले मौत का अगर पता चल जाए तो इंसान के होशो हवास उड़ जाते हैं, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर तो भला का इत्मीनान था। ऐसे लग रहा था जैसे अपनी रहाई की खबर सुनकर आ रहा हो। वहाँ के अहलकार जब मुजरम को इसकी काल कोठरी में धकेल कर बंद करने लगे तो कहने लगे, पूछेगा नहीं इस कमीने ने अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या बताई है। मैंने तो अज्जब का इजहार किया, अपने कंधे उचकार कर पूछा कि क्या कहा है। कहने लगा, कहता है मेरी मुलाकात एक फाशा औरत से करवा दो, शायद इसका इस औरत से कोई जराना होगा, मरने से पहले इसको देखना चाहता है। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। अक्सर तो मैं लोगों को फांसी की सज़ा सुनने के बाद आखिरी ख्वाहिश में यही कहते सुना था कि इनकी बीवी बच्चों से इनको मिलवा दिया जाए, लेकिन ये शख्स एक बड़ी बुरी औरत से मिलना चाहता था। वो अहलकार वहाँ से जा चुके थे। मैंने इस शख्स से कहा कि क्या कोई चक्कर है तुम्हारा इस औरत से। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम नहीं जानते, जब वो औरत यहाँ आएगी तो कौन सा तहलका में तहलका मचा के रख देगी। ये कहते हुए वो ज़ेरा लब मुस्कुराने लगा। फिर इसने मुझसे एक अजीब सी बात कही जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। कहने लगा, मैं वज़ू करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पानी का इंतज़ाम हो सकता है तो मेरा वज़ू करा दो। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि वो एक कादिर था, आखिरी मुलाकात एक फाशा औरत से करना चाहता था, फिर वज़ू। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारा वज़ू करवा देता हूँ। मैंने एक चपड़ासी को आवाज़ दी, इसे पानी का केन लाने के लिए कहा। वो पानी का केन मैंने इन्हीं सलाखों से अंदर इसको दे दिया। मुझे लगा शायद वो भागने का कोई तरीका ना ढूंढ रहा हो, वो जेल खोलकर इसका वज़ू करवाए और वो मुझे चुकमा देकर भाग जाए। इस शख्स ने वो खेल मैंने इसे बड़े गौर से देख रहा था। वो बड़े अच्छे तरीके से वज़ू कर रहा था। फिर इसने अपने इस काल कोठरी में से एक बोरी उठाई, मुझसे कहने लगा, किबला किधर है। मैंने एक जानब इशारा कर दिया जहाँ पर किबला था। इसने वो बोरी वहाँ पर बिछाई और नफल पढ़ने लगा। जिस तरह से वो नमाज पढ़ रहा था, इसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो कोई मुजरम हो सकता है। इसके बाद इसने सलाम फेरा, आंखें बंद करके कलाम पाक की तलावत करने लगा। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मेरे सामने इसने बड़ी रूहानी से सूरत बकरा 1.5 घंटे के अंदर पढ़ ली थी। इसके लबो लहजे और आवाज़ को सुनकर मेरा दिल मसरूर सा हुआ था। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो बहुत ही खुशहाली लहाफी से कुरान पाक पढ़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो हाफिज़ कुरान हो। मुझे इसका कलाम पाक सुनकर बड़ा सुकून मिला और ये बात भी मेरे लिए काबिल हैरत थी। जब इसने तलावत ख़त्म की तो मेरी जानब देखने लगा, मुस्कुरा कर कहने लगा, सो जा जेलर, कहीं नहीं भागता मैं। मेरी खातिर अपनी नींद ख़राब ना कर, जिस दिन मुझे भागना होगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। इसकी बात मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब सी थी। मैंने कहा, क्या तुम हाफिज़ कुरान हो? मेरे अल्फाज पर वो कहने लगा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ मस्जिद भी था। ये सुनकर मैं जितना भी हैरान होता इतना ही कम था। मैंने कहा, फिर शर्म नहीं आती? अल्लाह का कलाम अपने दिल में रहकर तुम इसके बंदे को कत्ल कर रहे थे, तुम्हें खौफ नहीं आया? एक बार भी ये बात सुनकर शायद इसे बुरा लगा। मुझे गुस्से से मुझे देखने लगा, लेकिन मुझे इसने कोई भी जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस कैदी के बारे में जानने में दिलचस्पी सी होने लगी। एक तजस्सुस था जो मेरे अंदर उठने लगा। आखिर मामला क्या है? ये शख्स हाफिज़ कुरान भी है और कातिल भी है, कोई आम कातिल नहीं या फिर कोई इत्तफाकिया कातिल नहीं, बल्कि कई कातिल कर चुका है और एक बुरी औरत से भी इसका तल्लुक़ है जिससे ये आखिरी मुलाकात करना चाहता है। मैंने ठंडी भरी इस शख्स से कहा कि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। आखिर ये क्या माजरा है?
तुम हाफिज़ कुरान हो, इमाम मस्जिद थे, फिर एकदम से कातिल कैसे हो गए? और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश एक फाहिशा औरत से मिलना क्यों है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, क्यों जेलर, क्यों तुझे इतनी दिलचस्पी हो रही है? मैंने कहा, वैसे भी मरना तो भला है तो क्या हर्ज है कि तू मुझे अपनी दास्तान सुना दे। मेरी बात पर वो खुल कर हंसने लगा, कहने लगा, ये कैसे पता है कि मैं मर जाऊंगा? ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तेरे इस जज के हाथ में नहीं जिसने मुझे फांसी का हुक्म दिया है, और ना ही इस जल्लाद के हाथ में जो मुझे फांसी के तख्ते पर लटकाएगा। अरे मेरे अल्लाह की शान बहुत बुलंद है, तू देख तो सही मेरे साथ वो करता क्या है। इस शख्स के इतना ईमान पुख्ता यकीन को देखकर मैं जितना भी हैरान होता इतना ही कम था। एक तरफ वो कातिल था, एक तरफ ख़तरनाक मुजरम था, दूसरी तरफ इसका पुख्ता यकीन इस बात पर था कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, वो इसे फांसी के फंदे से बचा लेगा। अब तो मेरी रात की बाकी की नींद भी उड़ के रह गई। मैंने इस शख्स से कहा कि वो मुझे अपने बारे में बताए, लेकिन वो बड़ा पक्का शख्स था, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। खामोशी से उठकर इस बोरी पर जाकर लेट गया, कहने लगा, मुझे नींद आ रही है, फजर का वक्त हुआ तो मुझे जगा देना। ये कहकर वो कुछ देर गहरी नींद सो चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने इस शख्स के बारे में सोचने लगा कि आखिर इसके साथ मसला क्या है। यहाँ तक कि फजर की अजानें होने लगी। मैंने फजर की नमाज पढ़ी, इस शख्स को भी वज़ू करवाया। मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे कलाम पाक ज़रूर सुनना है। तुम्हारी आवाज़ में कलाम पाक सुनकर मुझे बड़ा सुकून हासिल हुआ है। कहने लगा, क्यों नहीं। फजर की नमाज के बाद इसने सूरत रहमान पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन इस बार इसकी आंखों से आंसू रवा थे। वो जैसे जैसे सूरत रहमान पढ़ रहा था वो हिचकियों से रोए जा रहा था। मेरा दिल ये देखकर धड़कना भूल गया था। मेरा दिल ये गवाही देने लगा कि नहीं, कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। ये शख्स अपने दिल में इश्क़ मौला रखता है, अपने रब से मोहब्बत करता है, फिर किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? लेकिन इस केस में चश्मदीद गवाह भी थे जिन्होंने इसे कत्ल करते हुए देखा था। फिर यह कैसे मुमकिन था कि मैं ये समझ लेता कि इस शख्स ने कत्ल नहीं किया, इसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है। फिर इसने अपने दफ़ा में भी जज के सामने कुछ नहीं कहा था। ये नहीं कहा था कि मैंने कत्ल नहीं किए, मैं कातिल नहीं हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, बल्कि इसने अपना कत्ल कबूल किया था। मेरा दिमाग तो यूँ था जैसे फट जाएगा। बार बार मैं यही सोच रहा था कि आखिर किस्सा क्या है। मेरे दिल में इस शख्स के लिए अजीब सी उनसियत पैदा हो गई थी। मैं नहीं जानता था कि किस वजह से, शायद इसका कुरान पाक सुनने की वजह से। इसकी आवाज़ में कुछ था, कुछ ऐसा जो दूसरों के दिलों को मसरूर कर देता था। इसकी कुरान पाक की तलावत सुनकर मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती थी। मुझे लगता था मैं हर गम से आज़ाद हो चुका हूँ। इसकी सूरत रहमान सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मेरे दिल से इस शख्स के लिए दुआ निकली कि ऐ अल्लाह, इसे कुछ ना हो तो इसके बचाव के लिए कोई वसीला बना दे। हालांकि मैं कोई बहुत नेककार नहीं था, लेकिन बेसाख्ता अपने दिल से निकली हुई दुआ को रोक नहीं सका। अगले ही सुबह एक औरत बुर्का निकाब में वहाँ पर आई। मुझे लगा शायद वो किसी और कैदी से मिलने के लिए आई है, लेकिन मुझे इस वक्त हैरत हुई जब इसने कहा कि इसे इसी मुजरम से मिलना है जिसे फांसी की सज़ा दी गई है। मैंने कहा कि आप इसकी क्या लगती हैं? कहने लगी, मैं इसकी कुछ भी नहीं लगती, लेकिन वो मेरा बहुत कुछ लगता है। औरत की बात सुनकर मैं इसे हैरत से देखने लगा। इस औरत का पूरा चेहरा छुपा हुआ था, बस आंखें नज़र आ रही थी। मैंने कहा कि वो शख्स तो सिवाय एक फाशा औरत के और किसी से भी मिलना नहीं चाहता। तुम कौन हो? क्या इसकी बीवी हो? मैं ही वो फाशा औरत हूँ। ये सुनकर मैं इसे दोबारा गौर से देखने लगा। वो मुकम्मल पर्दे में थी। मैंने सोचा कि शायद अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, वरना एक फाशा औरत का पर्दे का क्या काम। बहरहाल मैं इसे इस मुजरम के पास ले गया। इस औरत को देखकर वो शख्स फौरी से खड़ा हो गया। मैं भी वहीं मौजूद था। वो औरत इसे देखकर सिसकियों से रोने लगी क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। वो शख्स कहने लगा कि नहीं, कत्ल मैंने किया है तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये नहीं था कि आप मेरे सामने शर्मिंदा हो जाइए। ये कहने के बाद वो कहने लगा
کہ مجھے آپ کو ایک خاص بات بتانی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا، پھر مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا، کہنے لگا تم یہاں سے جاؤ، مجھے اس عورت سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ جتنا مجھے ان دونوں کے بیچ ہونے والے واقعے کو سننے کا تجسس تھا، اتنا ہی وہ شخص مجھے وہاں سے رفو کرنے کے چکر میں تھا۔ میں 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، بس اتنا جہاں تک مجھے آواز سنائی دے، لیکن وہ شخص مجھے گھورے جا رہا تھا۔ وہ شاید چاہتا تھا کہ میں اتنا دور چلا جاؤں یہاں سے ان کی باتیں نہ سن سکوں۔ پھر مجھے پیچھے سے آرڈر بھی یہی تھا کہ اس مجرم کی ملاقات کو کوئی بھی نہ دیکھے اور نہ ہی سننے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ اس کے مجرم کی آخری خواہش میں شامل ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ دور سے میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دونوں ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ وہ نہ جانے اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ اس وقت میں وہاں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ مجھے دور جانے کے لیے نہ کہتا۔ میں نہیں جانتا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں جاننے کا اتنا تجسس بڑھ گیا تھا۔ حالانکہ جیل میں آنے والے ہر مجرم اپنے پیچھے ایک عجیب و غریب سی داستان لے کر آتا ہے، لیکن مجھے کبھی کسی کے بارے میں اتنا تجسس نہیں ہوا کہ میں یہ جانوں کہ اس نے قتل کیوں کیا تھا یا جرم کیوں کیا تھا، بلکہ رات کے وقت میری ڈیوٹی ہوتی تھی، اسی لیے جب قیدیوں کو نیند نہیں آتی تو مجھے اپنی کہانیاں سنانے لگتے تھے کہ انہوں نے جرم کیا تو کیوں کیا، حالانکہ میں تو پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر رات گزارنی ہوتی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ اس کی داستانیں سنتا رہتا، لیکن بالکل غیر دلچسپی سے۔ لیکن اس شخص کی ایک ایک بات میرے اندر کی کھوج انسان کو ابھارنے پر تلی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے وہ عورت اس شخص سے نہ جانے کیا باتیں کرتی رہی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس جانے لگی تو میرے پاس سے گزرتے ہوئے وہیں رک گئی، پھر کہنے لگی، میری بات سنو۔ میں اس کے پاس فوری سے آ گیا۔ میں نے کہا، جی بولیں۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے میرے کان میں بتایا، میرے تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ پھر کہنے لگی کہ میری تم سے التجا ہے، میرا یہ کام ضرور کر دینا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز پکڑائی کہ میں سیدھا انسپکٹر کے پاس لے کر بھاگا تھا، کیونکہ اگلے ہی روز اس شخص کو پھانسی ہونی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ پھانسی سے بچ جائے۔ حالانکہ میرا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، انسانیت کا بھی رشتہ اتنا خاص نہ تھا۔ پتہ نہیں مجھے 2 دنوں میں اس شخص سے کیوں محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چوری سے انسپکٹر کے کمرے میں جا کر وہ ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا جو اس فاحشہ عورت نے مجھے دیا تھا۔ کہنے لگی، اس شخص کی ساری سچائی اس میں ریکارڈ ہے، اگر تم یہ انسپکٹر کو سناؤ گے تو یہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا اور اسے پھانسی کی سزا نہیں ہوگی۔ جب میں نے افسر سے یہی بات کہی تو انہوں نے وہ ٹیپ ریکارڈر آن کیا جس میں وہ شخص اپنی زندگی کی ساری کہانی اس عورت سے بیان کر رہا تھا۔ وہ ایک امام مسجد تھا، بہت نیک شخص تھا، حافظ قرآن تھا، ساری زندگی اس کے بچوں کو قرآن پاک سکھانے میں ہی گزاری تھی۔ لیکن ایک بار کسی امیر بنگلے والے شخص نے اسے اپنے گھر بلایا۔ اسے کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں قرآن کی دعا تم کرو۔ اس شخص نے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا۔ قرآن خوانی کے بعد اس نے قرآن کی دعا بھی پڑھائی۔ ان لوگوں نے پرتکلف کھانے کا انتظام کر رہا تھا۔ وہ شخص کھانا کھا ہی رہا تھا جب اسے امیر شخص کا بیٹا ایک لڑکی کو بازو سے پکڑے بڑی بے دردی سے لانچ میں گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہا تھا۔ اس سے مغلیات بک رہا تھا۔ وہ لڑکی اس سے ہاتھ چھڑوا رہی تھی، کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو۔ وہ شخص کہنے لگا، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے دلالوں کو تمہاری قیمت ادا کی ہے۔ میں نے وہ نوجوان نشے میں تھا۔ یہ دیکھ کر اس امام مسجد نے اس امیر شخص کو دیکھا جو بے نیازی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کہنے لگا، یہ آپ کا بیٹا ہے، کیا بدزبانی استعمال کر رہا ہے اس عورت کے لیے، اور یہ کیوں اسے گھسیٹ رہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، مولوی صاحب آپ اپنا کام کرو، آپ نے دعا کروائی ہے، آپ کے لیے میں نے اتنا زبردست کھانا بنایا ہے کہ شاید پہلے آپ نے کھایا نہیں ہوگا۔ کھاؤ پیو اور اپنا راستہ ناپو، اور ہاں جاتے ہوئے 5000 کا نوٹ لے جانا، تمہارا کام آئے گا۔ امام مسجد کو بڑا غصہ ہے۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑ کر کہنے لگا،
مجھے پتا ہوتا کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلا کر احسان جتانے کی عادت رکھتے ہیں تو میں ایک نوالا بھی یہاں نہ کھاتا۔ پھر اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا، ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا میں نے جتنے نوالے کھائے ہیں اس کے پیسے میں ٹیبل پر رکھ رہا ہوں، میرے خیال سے یہ آپ کے ان کھانوں سے زیادہ ہے جتنے میں کھا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور نوجوان اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب لے جا رہا تھا جب امام مسجد نے اس لڑکی کے بازو پکڑ کر اس لڑکی کی کلائی اس سے جدا کی۔ پھر کہنے لگا کہ کیوں اس عورت کے ساتھ جانوروں والا سلوک کر رہے ہو؟ جب وہ تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی نیک وقار نہیں ہے، کوٹھے سے اس کی رات کی قیمت ادا کر کے اسے لایا ہوں۔ یہ سن کر امام مسجد نے اس شخص سے کہا کتنی قیمت دی ہے تم نے اس کی؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ادا کر دیتا ہوں، لیکن اسے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا اے مولوی، تو مجھے قیمت ادا کرے گا؟ تیری کیا اوقات، چل پھوٹ یہاں سے، میں اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے لایا ہوں۔ تیری راتیں رنگین کرنے کے لیے نہیں کہ تو بہانے سے اسے یہاں سے لے جائے اور اپنی رات عیاشی میں گزارے۔ یہ سننا تھا کہ امام مسجد نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں ایسے گھٹیا باتیں کرتے ہو؟ میرے نزدیک یہ عورت میری بہن لگتی ہے اور جب وہ گناہ کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہی نہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ اسے گناہ سے بچاؤں۔ وہ نوجوان اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ اس نے جیب سے پسٹل نکال لی، امام مسجد کے سر پر تان دی۔ اس کا باپ یہ تماشا دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا، لیکن عین وقت پر بازی پلٹ گئی۔ امام مسجد نے وہی بندوق اس کے بیٹے کے ہاتھ سے چھینی، اس نوجوان پر تان دی، لیکن وہ نشے میں چور تھا، اسی لیے ڈرنے کی بجائے لڑنے جھگڑنے لگا۔ تبھی پستول گر گئی اور اس لڑکی نے پکڑ لی اور بے اختیارہ اس نے گولی چلا دی جو امیر شخص کے بیٹے کے سینے میں جا کر لگی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ دیکھ کر امام مسجد بھی گھبرا گیا اور وہ لڑکی بھی۔ وہ امیر شخص غصے سے پاگل ہو گیا جس کا بیٹا مر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اس لڑکی کی جانب لپکا جبکہ امام صاحب اس لڑکی کو بچانے لگے کہ جب بھی اس عورت نے اس امیر شخص کو بھی مار ڈالا، لیکن اس سے پہلے کہ شور سن کر ان کے ملازمین اکٹھے ہوتے، امام مسجد نے وہ پسٹل پکڑ لی اور اس لڑکی سے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ قتل کیے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر تمہارے دل میں میرے لیے بھائیوں جیسا ذرا بھی عزت ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ عورت فوراً وہاں سے چلی گئی اور سب لوگ پستول کی گولیوں کی آواز سن کر جب وہاں پہنچے تو امام مسجد کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ سن کر اس امام مسجد کی پھانسی روکی گئی تھی۔ وہ شخص غصے سے اس فحشہ عورت کو شکوے سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیوں اپنے جرم کو قبول کیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ویسے بھی بری عورت ہوں، لیکن تم بہت نیک انسان ہو، اگر تمہیں پھانسی ہو جائے گی تو لوگوں کا ایمان اس بات سے اٹھ جائے گا کہ نیک ہونا انسان کو قاتل بنا دیتا ہے، حالانکہ تم قاتل نہیں تھے۔ اس فحشہ عورت کو عمر قید ہو چکی تھی اور وہ شخص باعزت بری ہو چکا تھا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔